आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम एस्टेरॉइड की बात करेंगे। ऐसे ही मैंने सोचा कि आपको ये बताऊँ एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखो एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही छोटे होते हैं प्लैनेट से। ये इन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये प्लैनेट बन जाए, लेकिन ये प्लैनेट बन नहीं पाए, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत ढेर सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं। जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, सेम टू सेम एस्टेरॉइड्स भी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, लेकिन प्लैनेट से ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ में आते हैं, मतलब इधर प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं और उन्हीं के ही रास्ते में एस्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए तो ऑर्बिट जो होता है प्लैनेट का, वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब रिवॉल्व करता है। रोटेट तो अपनी एक्सिस के अराउंड करता है। तो क्योंकि एस्टेरॉइड उनके पाथ में आते हैं, वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट्स या फिर प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है। कब फॉर्म हुए ये? जब हमारा सोलर सिस्टम बना। वैसे बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी पे मैंने एक पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। 13.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम कह रहा हूं, बिग बैंग हुआ। सोलर सिस्टम 6.5 अरब साल पहले बना। जुपिटर की इतनी ज्यादा फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसने किसी भी प्लैनेटरी बॉडीज को, मतलब किसी भी बॉडी को प्लैनेट बनने ही नहीं दिया। तो ये जितने भी एस्टेरॉइड है ना, जब आप मार्स के आगे चलेंगे तो एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये इधर आपका सूरज है, सूरज तो चलिए इधर दिखाया नहीं है। ये छोटा सा मरकरी, ये वीनस, ये हमारी धरती, ये मार्स जिसको रेड प्लैनेट इसलिए ये लाल है, और ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी को प्लैनेट बनने ही नहीं दिया, और यही एक दूसरे से कोलाइड करके और थोड़े और ज्यादा टुकड़ों में बिखर जाता है। एस्टेरॉइड जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एस्टेरॉइड बहुत लंबे भी बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे अभी एक एस्टेरॉइड था, धरती के पास से गुजरा था, अभी 2-3 महीने पहले मैंने उसको कवर भी किया था, एस्टेरॉइड को नहीं, खबर को कवर किया था। वो 270 किलोमीटर लंबा था, पिरामिड से दोगुना। लेकिन अच्छी बात यह है कि एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजर गया। भाई हमारे यहां उल्का पिंड गिरा था ना, तभी तो डायनासोर का अंत हुआ। अगर एक भी बड़ा एस्टेरॉइड 140 मीटर से ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड अगर हमारी धरती पर टकरा जाए तो बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है। वैसे तो एस्टेरॉइड दोस्तों, छोटे छोटे एस्टेरॉइड, मीटियोराइड, ये सब गिरते रहते हैं धरती पे। कई बार थोड़े बड़े एस्टेरॉइड गिर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है धरती पे, उसको क्रेटर्स बोला जाता है। क्रेटर लेक आपने सुना होगा, वो एस्टेरॉइड के ही गिरने से होती है। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे सीरियस, CERES, जो 940 किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एस्टेरॉइड जो है वो 2 मीटर, स्पेस रॉक 2015 TC25, जो 2015 में जब, देखिए जो एस्टेरॉइड बिल्कुल धरती के पास से गुजरते हैं ना, उनको अर्थ क्रॉसर्स बोला जाता है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि एस्टेरॉइड धरती पे फिलहाल अगले 100 सालों तक नहीं टकराएगा। 140 मीटर से अगर बड़ा होगा एस्टेरॉइड, तभी वो डेवास्टेटिंग होता है, तभी वो धरती को नुकसान पहुंचाता है। और फिलहाल अगले 100 सालों में कोई भी इतना बड़ा एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराने वाला। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 3 रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड जो है वो मिलते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड, जैसा कि मैंने बताया, कि जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। यही मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है। 200 से ज्यादा एस्टेरॉइड 100 किलोमीटर से भी बड़ी हैं। डायमीटर की बात हो रही है यहां पे, रेडियस का, डायमीटर की बात हो रही है यहां पे, रेडियस का दोगुना। और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, वो लगभग 11 लाख से 20 लाख तक एस्टेरॉइड, मतलब ये जो बेल्ट है ना, इसमें 11 लाख से 20 लाख तक एस्टेरॉइड है, जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा है, जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है।
और करोड़ों स्मॉलर वंस हैं। हालांकि सीरियस को अब वैसे ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। भैया 940 किलोमीटर का इतना बड़ा वो एस्टेरॉइड, क्या वो तो एक छोटा प्लैनेट ही हो गया। और बहुत सारे एस्टेरॉइड जो हैं वो मेन बेल्ट के बाहर भी हैं, जैसे ट्रोजन एस्टेरॉइड। बहुत सारे एस्टेरॉइड जो है इस बेल्ट के बाहर भी आपको मिल जाएंगे। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट जो होता है उनका थोड़ा सा बड़ा होता है, जिनको लैग्रैंज पॉइंट्स भी बोलते हैं। लैग्रैंजियन पॉइंट्स वो होता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और प्लैनेट बिल्कुल बैलेंस होता है, वहां पे भी आपको एस्टेरॉइड मिलेंगे। फिर उसके बाद नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स आते हैं, जिनकी भी मैंने बात की थी। ये धरती के बहुत क्लोज होते हैं, सन से दूर लेकिन धरती के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और कई बार धरती के बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। फिर सी टाइप ऑफ कार्बोनिशियस एस्टेरॉइड होते हैं। जो 75% हम एस्टेरॉइड्स को जानते हैं वो बेसिकली कार्बोनिशियस एस्टेरॉइड ही हैं, जिनमें क्ले और सिलिकेट रॉक्स होती हैं। फिर एस टाइप होते हैं सिलिकेशियस एस्टेरॉइड, सिलिका जिसमें मेन कंटेंट होता है। 75% आपके कार्बोनिशियस एस्टेरॉइड होते हैं। 17% जो हम जानते हैं वो सिलिकेशियस, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन से रेड कलर के होते हैं, और ये इनर एस्टेरॉइड बेल्ट को डोमिनेट करते हैं। और उसके बाद मेटालिक एस्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, अब अर्थ इंपैक्ट की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये मेन बेल्ट है, एस्टेरॉइड की मेन बेल्ट। ये देखिए, ये सूरज है, ये आपका मरकरी हो गया, ये आपका वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये मार्स हो गया। उसके बाद ये पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट, ये देखिए, ये इस तरीके से कितने सारे एस्टेरॉइड जो हैं वो घूम रहे हैं। तो जो आपने इस पिक्चर में देखा ये तो बहुत कम है यार, एक्चुअली में पिक्चर को इस तरीके की है। और अभी अर्थ बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि अगले 1000 सालों तक कोई भी बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो नहीं टकराने वाला। एक और चीज बता दूं कि एस्टेरॉइड्स जो हैं, अब अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आ भी जाएगा, तो अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एस्टेरॉइड को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट कर दे। एक मिशन है ना, डार्ट मिशन। डार्ट मिशन एकदम ऐसा ही है कि एस्टेरॉइड को एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट उस पर टकराएगा, नासा का मिशन है वो, बड़ा सा एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, और जो एस्टेरॉइड आ रहा है उससे टकराएगा वो एयरक्राफ्ट और उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बनी गई है, और अभी एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है। तो आने वाले समय में वैसे अगर 1000 साल बाद भी एस्टेरॉइड टकराएगा तो उसके पाथ को हम आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। 1801 में वैसे आपको बता दूं कि इटालियन प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर गिउसेप्पे पियाजी ने सीरियस को, जो कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है, उसको डिस्कवर किया था। फिर 19th सेंचुरी में ढेर सारे एस्टेरॉइड्स जो है वो डिस्कवर किए गए, मतलब माइनर प्लैनेट्स भी है, एस्टेरॉइड्स भी डिस्कवर किए गए। 1851 तक 15 नए एस्टेरॉइड्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके थे। एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल एक्सप्लोरेशन भी हुई है। नासा का गैलीलियो 1991 में गया और उसने एस्टेरॉइड की फोटो खींची। 2001 में नासा का जो नियर स्पेस एयरक्राफ्ट था उसने नियर अर्थ एस्टेरॉइड एरोस को स्टडी किया। 2006 जापान का मिशन हायाबुसा वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो कि एस्टेरॉइड पे लैंड किया। जून 2010 में वो वापस आया। नासा का डॉन मिशन 2017 को इसको लॉन्च किया था, और वेस्टा को 2011 में वेस्टा को इसने एक्सप्लोर किया। ठीक है, फिर सितंबर में 2016 का सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी आप उसको पढ़ते हैं, ओसिरिस रेक्स। ये नासा ने स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, जिसको ओसिरिस रेक्स बोला जाता है, ये एस्टेरॉइड बेन्नू को स्टडी करने के लिए भेजा। और अभी वो मतलब सैंपल भी लेके आएगा। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा और उसको फिर साइंटिस्ट जो है वो देखेंगे। 2017 में नासा ने 2 प्रोजेक्ट लूसी और साइक को अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट किया, जो कि अभी 2021 में लॉन्च होगा। तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशन भी हमने एस्टेरॉइड को लेके किए हैं। ये एस्टेरॉइड के बारे में मैंने आपको बता दिया एक एक चीज। मीटेरॉइड क्या होता है, आपने मीटेरॉइड सुना होगा। मीटेरॉइड बेसिकली एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे जैसे एस्टेरॉइड जा रहा है उससे एक छोटा सा पार्ट टूट गया, कॉमेट से टूट गया, ठीक है, या मीटेरॉइड से टूट गया। ये स्पेस में कोई एस्टेरॉइड बढ़िया से जा रहा है, कॉमेट जा रहा है, और वहां से एक छोटा सा पार्ट टूट गया, उसको कहते हैं मीटियोरॉइड। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक छोटी सी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होती है, आईसी होती है। ये बिल्कुल बर्फ से जमी हुई होती है, लेकिन जैसे ही ये सन के पास आती है तो ये जलने लगती है और गैस रिलीज करती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं कॉमेट की हमेशा एक
टेल होती है, काफी विजिबल होता है ये कॉमेट। मीटियोर क्या होता है? मीटियोर को अक्सर आपने शूटिंग स्टार के नाम से इसको जानते हैं, टूटता तारा बोलते हैं ना, कि टूटते तारे से कोई विश मांगो पूरी हो जाती है वो। ये बेसिकली अगर मीटेरॉइड, कॉमेट या एस्टेरॉइड का एक पार्ट ग्लो कर रहा है, जैसे एस्टेरॉइड से टूटा मीटेरॉइड और मीटेरॉइड से टूटा मीटियोर, और अगर वो ग्लो करता, भाई जब देखो एटमॉस्फेयर में, वो धरती के एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो क्या है, वो जलने लगेगा ना, डिसइंटीग्रेट होगा वो धरती के टेम्परेचर से, तो वो जलता है, जिसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। एयर मॉलिक्यूल से वो कोलाइड करेगा और इसीलिए वो चमकता है। स्ट्रीक ऑफ लाइट, आप उसको चमकते हुए आते हुए देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर तो मीटियोर धरती के बिल्कुल नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते, मतलब ये सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये एस्टेरॉइड, मीटियोर, मीटेरॉइड, कॉमेट, छोटी सी डेफिनेशन जिनको प्रॉब्लम होती है इन सबको डिस्टिंग्विश करने में। तो आई होप आप समझे होंगे, छोटा सा लेक्चर था, मैंने सोचा आपको बताऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।